ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से वृश्चिक राशि के जातक, नवंबर 2025 यह महीना आप प्यारे प्यारे जातकों के लिए कैसे जाने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे। मूल समझ लीजिए यह महीना कैसे जाने वाला है। यह महीना बहुत सारे क्षेत्रों में सफलता वाले सूत्र बीज जो है वो पिरोने वाला है। अब बीज की बात करी तो बताइए फल कब खाने को मिलेंगे? अभी तो बीज ही डलेगा इस महीने नहीं। प्रत्येक सेक्शन की जब मैं गणना आपसे प्रार्थना करते हुए आगे लेके चलूँगा तो वह मूल के लिए जब मैं बार बार आपको जोर दूंगा, वह अगर आप पकड़ लेते हो तो समझ जाओगे बीज भी आ जाएंगे, धूप पानी खाद और जो एक्स्ट्रा प्रेम देना चाहिए, केयर करनी चाहिए, वह भी आ जाएगी। और इसी महीने से बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पौधे भी जो उत्पन्न हो जाएंगे, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प, बड़ी सुगंध भी जो है फैलानी शुरू कर देंगे। बड़ा लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये जो कार्य करना है मैं केवल आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ, करना हमारे को ही है। केवल मेरे कहने देने मात्र से कि ऐसा होने वाला है तो फल चल के खुद नहीं आता है हमारे पास। वो चीज़ प्रार्थना जो करी जा रही है कि हमारे को ऐसा ऐसा समय इशारा कर रहा है, उन बातों को पकड़ना आना चाहिए, फिर उस पर काम हमारे को ही करना पड़ता है। कर्म हमारा है, भोग भी हमारा है, और फल जो है हमारे को हमारे कर्म से विमुख होकर कैसे जो है हमारे को मिल सकता है। चलिए विषय प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लग्नेश की स्थिति देखिए। मंगल बाबा जो हैं 1 नवंबर को अष्टप्रभाव में हो जाएंगे और बहुत लंबे समय तक इस बार जो है अष्टप्रभाव में होने वाले हैं। यहाँ पर भी काफ़ी लंबे समय तक, यानी कि इस महीने तो बैठे ही बैठे हुए हैं। तो अस्त वाला मंगल क्या करवा सकता है, क्या सावधानी बना के रखनी चाहिए? अस्त वाला मंगल व्यर्थ में ना चाहते हुए भी दूसरे वाले के अंदर घुस जाता है, उसके निजी जीवन में घुस जाता है और वहाँ से कंपैरिजन करने लग जाता है कि देखो ये आदमी का जीवन कितना व्यर्थ है। इसको थोड़ा सा समझा देते हैं, थोड़ा सा क्रोध ज़्यादा करवाने लग जाता है और बहुत तेज़ी से जल्दबाजी करवाने लग जाता है, क्योंकि वैसी भावना तक पैदा कर सकता है कि अगर यह चीज़ में जल्दबाजी नहीं करी गई तो बहुत सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। इस जल्दबाजी के कारण ही बहुत सारी चीज़ें मंगल देव जो हैं अपनी जो ऊर्जा है परमाणु के कारण जो है खराब करवा सकते हैं। तो प्रार्थना रहेगी गोचरी व्यवस्था में जब भी बात होती है कि अमुक गोचर का परिवर्तन अमुक तारीख को हो रहा है, ग्रह का गोचरीय परिवर्तन, तो 4-5 दिन आगे जोड़ लिया करो, 4-5 दिन पीछे जोड़ लिया करो, तब जो है ऊर्जा बड़ी प्रबल होती है। धीरे धीरे जैसे 5-7 दिन निकलने शुरू हो जाते हैं, जो डेट बताई गई जैसे कि 1 नवंबर, तो 10-11 तारीख से फिर ये थोड़ा थोड़ा ठंडे पड़ने शुरू हो जाएंगे। तब समझ में आएगा कि तब तक का समय जो है थोड़ा सा धैर्य से गुजारना है। ऐसा नहीं है कि लंबे समय जो अस्त बने वो वैसे ही बने रहेंगे, वो अस्त बने हुए हैं। अब जो डेट आगे जाती जा रही है वो अस्त प्रभाव से मुक्त होने की डेट जो है वो पास आती जा रही है। तो कुल मिला के ये चीज़ है कि थोड़ा सा अपनी मानसिकता पे नियंत्रण बना के रखना है, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें जो आप बार बार कह रहे हो कि कहाँ है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सब बेकार की बातें हैं, धीरे धीरे नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ी सी धैर्य की पालना करनी है, निजी प्रार्थना कर रहा हूँ। धन की स्थिति के स्वामी अर्थात द्वितीय भाव में जो धनु राशि है, स्वामी जो है बड़ा सुंदर कर्क राशि में उच्च प्रभावी होकर शुभ नवम त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। बड़ी शुभ स्थिति है। ज्योतिष विद्या में भी शुभ स्थिति है और हमारी जो स्कैनिंग विद्या है उसमें भी बड़ी जो है शुभ स्थिति है। लेकिन 11 नवंबर को जो है ये वक्री हो जाएंगे। 11 नवंबर को वक्री होती है। स्कैनिंग विद्या का सूत्र कहता है अपने से एक भाव पीछे को निखारते हैं, चाहे वो राशि हो, चाहे वो ग्रह हो, चाहे कितने भी ग्रह बैठे हों। अभी अष्टम भाव यानी मिथुन राशि को निखार रहे हैं, उसके पश्चात ये आगे जाके फिर यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो पहले से इसको निखारना इन्होंने शुरू कर देना है। तो ध्यान बना के रखिएगा कि अष्टम भाव जो है उसकी मजबूती जितनी अधिक होगी तो आदमी दिन दुगनी रात चौगनी प्रोग्रेस जो है करनी शुरू कर देता है। इसलिए धन की स्थिति आपकी जो है बेटरमेंट की तरफ जो है वह निकल चुकी है। केवल जल्दबाजी करने से बचना है और अपने अंदर अविश्वास की पद्धति को लागू नहीं होने देना है। समझ रहे हो कि हर बात की रसीद चाहिए आपको। हर बात की रसीद खोजने की बजाय कि हम जिस पैटर्न पे चल रहे हैं, अगर हमारे को दिल्ली जाना है, अगर हम एक सीधी दिशा में चल रहे हैं तो भी पहुंच जाएंगे। बार बार रुक के डाउट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, उतना ही हमारे को लेट होता जाएगा।
धन की स्थिति जो है 11 नवंबर के पश्चात जो है एक बड़े लेवल की तरफ आपका मुख मोड़ने वाली है। आपका रुख जो है उस तरफ जो है आपको विवश कर देगी कि अब हमारे कोई चिंता करनी है और प्लस चिंतन करना है इसमें कि ये विषय आया हुआ है, आगे हम इस चीज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं। पराक्रम भाव और सुख स्थान शनि बाबा के पास हैं, जो कि शुभ पंचम त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं मीन राशि में वक्री होकर। 28 नवंबर के पश्चात ये मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होते ही क्या होगा, देखिए समझ जाइए। मार्गी होते ही जो राहु के ऊपर दृष्टि पड़ रही है बड़ी कड़क वाली है, उसके कारण राहु की कड़क दृष्टि जो है द्वादश दृष्टि पड़ रही है तृतीय भाव पे, वह जो है राहु आपके लिए पर्सनली जो कुछ करवाना चाह रहे हैं वह करवा देंगे। यानी अटका हुआ काम जो है किसी भी रूप में कि हमने बहुत चक्कर काट लिया, हमारी ये प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, हमारे पैसे वहाँ अटक गए हैं, हमें यहाँ जाना पड़ रहा है, वहाँ जाना पड़ रहा है, कुछ किराए इत्यादि पे कोई जगह चढ़ानी है, उसके लिए कोई उपयुक्त कैंडिडेट हमारे को नहीं मिल रहा है जैसा हम चाहते हैं, तो वो अचानक से जो परिवर्तन राहु के हाथ में होता है अभी शनि की वक्री दृष्टि के कारण जो दबाव में है 28 नवंबर के पश्चात खुलने लग जाएंगे। और आपकी जो ये कह सकते हो कि पहले एक स्थिति जो गाड़ी ठीक ठाक जो चल रही थी अब ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो आ रही है पुराने ट्रैक पे आएगी और फिर जो है आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। तो ये ध्यान बना के रखिएगा कि थोड़ा सा दौड़ भाग वाली जो स्थिति है अभी 27 से 28 तारीख तक थोड़ी सी रह सकती है, और उसके पश्चात जो दौड़ भाग करी गई है वो दौड़ भाग में उस समय जो पास्ट में रिजल्ट नहीं मिला है 28 तारीख के बाद रिजल्ट मिलने लग जाएगा, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है उसमें प्रबलता आ जाएगी, क्योंकि मार्गी हो गए हैं। जब स्कैनिंग विद्या में सूत्र है कि जब वक्री दृष्टि होती है तो 3, 7 और 10 दृष्टि है वह थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है, सारा भार द्वादश अपनी दृष्टि पर डाल देते हैं एक भाव पीछे को निखारने में। तो वहाँ पर जो डेली इनकम है तो कुछ ना कुछ आय का प्रबंध, अभी जिनको बड़ी परेशानी हो रही है कि आने वाले 6 महीने में क्या होगा, ये कार्य के लिए हमें अभी चिंतित होने पड़ रहा है, सारी स्थितियाँ आपको नजर आने लग जाएगी। वही सुख स्थान की मैं बात कर रहा हूँ, भौतिक सुखों में वृद्धि होनी ही होनी है। अब जब भी भौतिक सुखों में वृद्धि का विषय आएगा तो समझ लीजिए ऐसा नहीं हो सकता कि जातक के पास जो धन है वह नहीं बढ़ेगा, और धन तभी बढ़ेगा जब जो पेंडिंग काम है वह होंगे। तो कुल मिला के आपका तृतीय भाव भी अच्छा रिजल्ट देगा जो भाग्य की पुष्टि करेगा, सुख स्थान भी अच्छा रिजल्ट देगा जो कर्म क्षेत्र की पुष्टि करेगा। अब शुभ पंचम त्रिकोण भाव जहाँ पर जो है मीन राशि शनि बाबा बैठे हैं, शनि बाबा जहाँ बैठते हैं उस एक्शन की गारंटी ले लेते हैं। बड़ी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, केवल आप अपने संतान पक्ष के जीवन में जो अभी जो कार्य पेंडिंग पड़े हैं उसको लेके जो है आपने अपना शरीर खराब कर लिया सोच सोच के, खुद बीमार होने लग गए हो। माता पिता मैं दोनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, सम्मान है ऐसे माता पिता सभी को मिले, इतनी सभी को इस प्रकार के माता पिता मिले। कोई ऐसा बिरला ही होगा जो ये कहेगा कि मेरे माता पिता चिंता नहीं करते, उनको भी मिले। लेकिन ये चीज़ समझ जाइएगा कि शनि थोड़ा सा ना स्लो रिजल्ट देते हैं, और अभी मीन राशि में जो ये बैठे हुए हैं अभी बड़ी जल्दी तो हिलने वाले नहीं हैं, अब एक लंबा समय है, अगला साल भी आपको निकालना ऐसे ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये है नहीं कि कुछ कार्य होंगे नहीं। जीवन में केवल एक विषय को पकड़ लेना ही ये बुद्धिमता नहीं है। जीवन में जब वह विषय प्राप्त हो जाता है तो फिर हम कह देते हैं चलो ये तो हो गया, अब एक विषय और है, हाँ ये काम कब होगा हमारा। तो ये सारे कार्य धीरे धीरे हो जाएंगे, लेकिन 28 नवंबर के पश्चात संतान पक्ष को जो है पुष्टि मिलने वाली है, भाग्य की पुष्टि मिलने वाली है। छठा सेक्शन स्वामी लगन में ही बैठे हुए हैं और अपने उसमें बैठे हुए हैं, अपनी राशि में घर में बैठे लेकिन अष्टप्रभाव में हो गए। निजी प्रार्थना रहेगी छठे सेक्शन का मालिक मंगल हो और अस्तु के 8 नंबर राशि में बैठ जाए। तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि व्यर्थ की चीज़ें हम जो है घर में ले आते हैं, जिनको हम कह सकते हैं बगैर सिर पैर का खर्चा। अमुक व्यक्ति ने हमारे को सलाह दे दी और हमारे को तो कार्य करना ही करना है, क्योंकि अमुक व्यक्ति को हम क्या मुख दिखाएंगे, अमुक व्यक्ति को क्या जवाब देंगे। अमुक व्यक्ति ने हमारे को ऐसा बोला कि आप हो, अच्छा और कहाँ पर हैं आप, अच्छा कैसे हाल चाल है, ठीक है, ज़रा मुझे इतने पैसे की ज़रूरत थी, ज़रा डलवा दीजिए। आपको मना करना सीखना होगा कि नहीं है जी, आप कहीं और व्यवस्था देखिए, कुछ नहीं होने वाला इससे। आपको उससे ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, आपको ईश्वर के चरणों में ज़्यादा मतलब होना चाहिए, आपको अपने कर्म पर अधिक विश्वास होना चाहिए। ये बेकार की व्यर्थ की बातें हैं।
ध्यान बना के रखिएगा 1 नवंबर के पश्चात इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो लर्न टू से नो विद कॉन्फिडेंस टू ईच एंड एवरीवन, ये सूत्र याद रखिएगा। अब सप्तम भाव है, शुक्र बाबा का घर है, वृषभ राशि आ गई। 28 नवंबर के बाद सेक्शन पुष्ट होगा शनि की तीसरी दृष्टि से। लेकिन शुक्र जो है 2 नवंबर के पश्चात जो मुक्त हो जाएंगे लाभ स्थान से, यानी नीच प्रभाव से मुक्त होकर पहुंच जाएंगे द्वादश भाव में। पुनः याद दिलवा रहा हूँ, आपके घर का जो स्त्री पक्ष है थोड़ा सा उसको पूछा करो, वह असली शुक्र है आपका। बाहरी जो शुक्र के जो उपाय हैं कि बीज मंत्र हमारे को हम इतना कर लेते हैं, शुक्र का हमें बड़ा अच्छा वाला उपाय किसी विद्वान ने बताया था वह कर लेते हैं। जो असली शुक्र आपके घर का जो निधि है, आपकी लक्ष्मी है, उसके मन की आंतरिक प्रसन्नता नहीं टटोलते हो, तो चाहे गोचर का शुक्र स्ट्रांग हो जाए, चाहे लगन कुंडली का शुक्र स्ट्रांग हो जाए, दशमांश कुंडली का शुक्र स्ट्रांग हो जाए, नवमांश कुंडली का शुक्र स्ट्रांग हो जाए, मजा और आनंद वाली बात नहीं आ पाती है, क्योंकि वो द्वादश भाव में पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा हमारे जीवन साथी के साथ संबंध हमारे को थोड़े से विस्तृत ले जाने की दिशा में हमारे को कार्य करना चाहिए। और एक मित्र की भांति अगर अपने जीवन साथी को ट्रीट करते हो तो शुक्र कैसा भी हो, आपने जो फिल्टर लगा दिया उससे तो अच्छी ऊर्जा आपके पास आएगी और धन में बढ़ोतरी होगी। अब अष्टम भाव 3 नंबर राशि है, बृहस्पति सेक्शन को निखारेंगे 11 नवंबर के पश्चात। पहले भी मैंने प्रार्थना करी है, लेकिन बुध की स्थिति क्या है? बुध की स्थिति है कि 23 नवंबर के पश्चात बुध जो है पीछे आ जाएंगे, तुला राशि में आ जाएंगे और 3 दिन तक युति बनाएंगे शुक्र के साथ। फिर शुक्र जो है 26 के बाद आगे पहुंच जाएंगे। अब पीछे क्यों आएंगे? क्योंकि 10 से लेकर 29 तारीख के मध्य वक्री हो जाएंगे, यानी 10 को उल्टा मुँह करके बैठ जाएंगे। फिर 23 को जब आगे मूव करेंगे तो पीछे आ जाएंगे। आगे जाना चाहिए था, उल्टा होकर बैठ गए, पीछे पहुँच गए। उसके पश्चात अष्टप्रभाव में भी रहेंगे, 11 तारीख से लेकर 27 नवंबर के मध्य अष्टप्रभाव में रहेंगे। अब बुध का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 26 तारीख को शुक्र भी यहाँ से जो है आगे मूव कर जाएंगे। तो ये ध्यान बना के रखिएगा कि हर एक कार्य के लिए भगवान ने आपके पास उत्तम बुद्धि का आशीर्वाद दिया हुआ है। व्यर्थ में इधर उधर की बात सुनने से और एकदम से हाय तौबा करने से वही बात होगी कि 5 मिनट के लिए लाइट क्या गई, आपको चिंता होगी कि क्या अब कभी लाइट आएगी कि नहीं आएगी। छोटा विषय लगता है ना, ये कैसे बात कर दिए, तो हम इतना तो नहीं सोचते। फिर अन्य विषयों को आपने ऐसा कैसे मान लिया कि चीज़ें ठीक ही नहीं होंगी। तो बुध यहाँ पर, बुध के थ्रू मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो मार्ग खोजने की प्रक्रिया है उस पर अधिक ध्यान देने से बुध बहुत शीतलता बनाकर रखेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा, खर्चा कहाँ से चलेगा। ये समझ जाइएगा। अष्टम भाव का स्वामी जो है अब वहाँ आने वाला है द्वादश भाव में। उसके पश्चात गुरु बाबा जो यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी निजी प्रार्थना रहेगी जहाँ तक थोड़ा सा अगर इस कंडीशन में रहता है कि देखिए हमने भी ना बहुत जाप कर रखा है, हमने भी बहुत पूजा पाठ कर रखी है, तो कर रखी है हटाइए। लगातार आपके जीवन का जो हिस्सा बनी हुई है ऊर्जा, वह थोड़ा सा करने के पश्चात फल देती है। ऐसा नहीं है कि हमने 1.25 महीने कोई पाठ करा सुबह से लेकर शाम तक, उसका रिजल्ट नहीं मिला इसलिए हमने करना छोड़ दिया, और जब करना छोड़ दिया तो हमें रिजल्ट मिल रहा है। नहीं, वो आपने करा, उसका रिजल्ट आपको आज मिल रहा है। इसलिए लगातार ये क्रिया करते रहे, जिससे कि बृहस्पति के पास खूब आशीर्वाद बना रहा है आपको देने के लिए, और भाग्य के संबंध में कोई चिंता आपको झेलनी ना पड़े। कर्म क्षेत्र पे केतु बाबा बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ये ध्यान बना के रखिएगा कि कर्म क्षेत्र आपको ये चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा है कि कर्म क्षेत्र से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत आती है तो बहुत अधिक जो दिमाग चलाने के पश्चात कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा स्माइल के साथ थोड़े से शब्दों का प्रयोग करिए, प्लीज़ इत्यादि लगाइए और अपने कार्य की सिद्धि में आगे बढ़िए। ये नहीं होना चाहिए कि अमुक व्यक्ति ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, वो नहीं जवाब दे रहा तो नहीं जवाब दे रहा। हमारे को भी कोई जो है मृत्यु के दर्शन नहीं हो रहे हैं, हम भी जो है इन पे आधारित नहीं है, आश्रित नहीं है, ये कहना छोड़ दीजिए और थोड़ा सा सिंप्लिसिटी की तरफ जोर दीजिए। ध्यान बना के रखिएगा कि सूर्य की जो स्थिति है 16 नवंबर के पश्चात नीच राशि प्रभाव से मुक्त होकर लगन में आ जाएंगे, तो स्वतः ही आपके कर्म क्षेत्र से रिलेटेड जो चिंता भविष्य में छुपके बैठी हुई है, वर्तमान में इसका सॉल्यूशन खोज रहे हो कि आने वाले महीनों में क्या होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे कार्य अटक जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे को अमुक ऑफिसर है मेरे कार्य क्षेत्र पे, कर्म क्षेत्र पे, वह कुछ जवाब दे देगा। नहीं, आपको कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लिसिटी अपने अंदर लेके आइए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि जातक जो है आपके भारी रिएक्शन से ही मतलब प्रभावित होकर और बोल दे कि नहीं आपको तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है बड़े कड़क आदमी हो, कड़क पर्सनैलिटी है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो व्यर्थ में जो है हमारा एक फॉल्स एटीट्यूड जो है वो काउंट नहीं होना चाहिए। सर्वलाभ सेक्शन जो है वही मुझ के पास है, शुक्र बाबा 2 नवंबर को यहाँ से छोड़ देंगे। तो यह चीज़ समझ लीजिएगा कि अगर आपको कोई उपाय बताया जा रहा है, कोई चीज़ समझाई जा रही है घर के मेंबर के द्वारा और व्यर्थ में आप अपने डूज़ एंड डोंट्स की लिस्ट लेके बैठे हुए हो, ये चीज़ छोड़ दीजिए। आपको समझाया जा रहा है कि अमुक विद्वान ने प्रार्थना करी है कि ये नख धारण कर लीजिए, इससे आपके कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी होने वाली है, तो प्लीज़ कर लीजिए। आपको समझाया जा रहा है कि जो आपने गुरु का नाम लिया हुआ है, अब आपने जो है वह करना बंद कर दिया है, इस चीज़ से प्रभाव पड़ रहा है, तो आप उनको एक्स्ट्रा जवाब दे रहे हो लेकिन वह क्रिया नहीं कर रहे हो। ध्यान बना के रखिएगा, ये आध्यात्मिक ऊर्जा ही आपको प्रबलता प्रदान करेगी। तो प्लीज़ अपने पुराने रूटीन पे आप लौट आइए। द्वादश भाव जो है स्वाभाविक शुक्र का है। शुक्र यहाँ पर 26 तारीख तक बैठे रहेंगे, 2 से 26 के मध्य। उसके पश्चात जो है ये आगे पहुँच जाएंगे और तिकड़म हो जाएगी लगन भाव में सूर्य की, शुक्र की और मंगल की। तो थोड़ा सा लोड तो पड़ता ही है तिकड़म के कारण, लेकिन ये चीज़ समझ जाइए कि आपकी यात्राओं का दौर भी शुरू करवा सकते हैं। आपकी दबी हुई पर्सनैलिटी है, वह जो एक समय जो आप ये कहते थे कि मेरा नेम फेम उस समय बड़ा अच्छा था, अब वह समय खो गया है। बृहस्पति मेरा बड़ा अच्छे से कार्य करता था, मैं अमुक ज्योतिष की विद्या के प्रोफेशन में था, टैरो कार्ड के प्रोफेशन में था, ये हूँ, लेकिन वो बात नहीं रही। तो बृहस्पति इसका आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ, सारी चीज़ें ठीक ही रहने वाली हैं। ध्यान बना के रखिएगा कि शुक्र जब द्वादश भाव में रहेंगे तो आपके घर का जो स्त्री पक्ष है वह अगर आंतरिक रूप में आंतरिक मन की प्रसन्नता के आधार पर आपको आशीर्वाद दे रहा है तो बल्ले बल्ले होनी ही है आपकी। अगर नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा ज़बरदस्ती का अब ग्रहों के संघर्ष पे फिर हमें तब आना पड़ेगा। और अगर वो चीज़ समझ जाते हो जो मैंने प्रार्थना करी है, कि जो गणना के दौरान मैं आपसे बात बताऊंगा वो स्वीकार कर लीजिएगा, तो कोई दुख जो है छू नहीं सकता है। असल में दुख का कारण क्या होता है कि हम आसपास के अपने परिवार में जो हमारे जन हैं इनमें ग्रहों को नहीं देखने के कारण जो बाहर जाके अनेक विद्वानों को सुनते हैं और वहाँ पर अपना सूर्य चंद्रमा ठीक करने का प्रयास करते हैं, तो वह उससे बहुत बड़े लाभ हमारे को नहीं मिलते हैं, हम फिर परेशान रहते हैं। और दूसरी परेशानी है ज़बरदस्ती का भविष्य में कोई चीज़ हो जाएगी, आज वर्तमान में 10 साल पहले उसको लेके चिंता में हो जाओ, शरीर खराब कर लो ना। ध्यान बना के रखिएगा, समय बदलता है, लगातार बदलता रहता है और लगातार बदल रहा है। ये बृहस्पति ने 8 साल तक जो अतिचारी चाल में रहना है, आपकी पर्सनैलिटी को निखारना है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।